तो कुछ ही देर में आपको एक एक सीट, वीआईपी सीट की तस्वीर दिखाएंगे कि वहां किस तरह से जो अनुमान और आकलन बनते दिख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि हमारा ये जो सर्वे है, ये बिल्कुल जमीनी सर्वे है, विशुद्ध जमीनी सर्वे है। हमने कोई टेलीफोनिक, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। हम हर एक विधानसभा सीट पर गए, वहां के लोगों से बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट विधायक कौन है, आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है, आप उप मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे। तो ये तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं मीर जी आपका स्वागत करना चाहूंगा, मैनेजिंग एडिटर डिजिटल डिपार्टमेंट। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राहुल महाजन, वरिष्ठ पत्रकार, और दिनेश कुरैशी साहब, नेता एआईएमआईएम का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। इसके अलावा हमारे साथ रिपोर्टर जितेंद्र जुड़ रहे हैं भोपाल से, और मनोहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। इन दोनों से भी जानेंगे कि वहां पर लोग किस नेता को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या बाजी लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं मीर जी आपसे शुरुआत करता हूं। वीआईपी कैंडिडेट्स पर तो आएंगे, लेकिन महा एग्जिट पोल पर, इंडिया डेली के इस महा एग्जिट पोल पर पिछले 2 दिन में इतनी चर्चा हुई, खुद मुझे इतने फोन कॉल्स आए कि आप लोगों का महा एग्जिट पोल ऐसा लग रहा है कि अनुमान के आसपास, नतीजों के आसपास रहने वाला है। विवेक, जो महा एग्जिट पोल जो इंडिया डेली लाइव पे हम लोगों ने दिखाया कल, उसका लबोलुआब ये है कि इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट एक है, वो है तेलंगाना। वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। और जो चीज बीजेपी की खेमे के लिए राहत की खबर लेके आया होगा वो है कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो इतना बेहतरीन और इसमें अच्छा दिख रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से कि जो सस्पेंस वाली सिचुएशन थी उससे वो बाहर निकलते दिख रहे हैं। राजस्थान में थोड़ा पेच फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर है, और लेकिन कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर है, वहां पर बघेल साहब की सरकार बनती दिख रही है, ये है। लेकिन मुझे जिस सीट में, जिस वीआईपी सीट, क्योंकि आज हम वीआईपी सीट की बात कर रहे हैं और उसके एग्जिट पोल की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा मुझे जो दिलचस्पी नजर आ रही है वो है तेलंगाना का, वो दोनों सीटें जहां से उनके सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो उनका सीट गजवेल है जहां से वो सिटिंग एमपी है, और वहां पर देखिए उनका मुकाबला किससे है, उन्हीं के कभी करीबी हुआ करते थे एतला राजेंद्र, उनके साथ उनका मैच है। किसके साथ? वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। और दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है कामारेड्डी, वहां से मुख्यमंत्री जी के सामने रेवंत रेड्डी है, वो भी अपने आप में कद्दावर उम्मीदवार है। तो 2 सीटों से लड़ना ही पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जो केसीआर है वो डाउट में है, और अब जो कल का महा एग्जिट पोल आ रहा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। तो मेरी सबसे पहली नजर केसीआर के चुनावी नतीजे पे होगी कि क्या वो दोनों सीटें जीतते हैं या कहीं से उनके हारने की भी संभावना है। ठीक है मीर जी, सीट वाइज जाएंगे, और मेरे साथ अदिति भी लगातार बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं मुकेश जी के पास जा रहा हूं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश त्यागी जी। मुकेश त्यागी जी, महा एग्जिट पोल में 2 स्टेट्स में आप दिख रहे हैं, 2 स्टेट्स में आप, तेलंगाना में तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम नजर आ रहे हैं आपके आंकड़े। वहीं दूसरी तरफ अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां भी बहुत ज्यादा हालात आपके ठीक नहीं है, लेकिन 2 स्टेट में आपका पलड़ा भारी दिख रहा है। पहला रिएक्शन चाहूंगा आपसे। मैं समझता हूं कि आपका जो आकलन है छत्तीसगढ़ के बारे में, शायद आज से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले आप बोलते या 2 हफ्ते पहले बोलते तो शायद मैं आपका विश्वसनीय हो सकता था। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में जो हेडविंड्स हमारे अगेंस्ट चल रही थी वो पूरी पॉजिटिव हो गई। अब आप देखिए कि अमित शाह जी ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 रैलीज की है, ताबड़तोड़ रैलीज की है, और जनता तक अपना काम और जो उन्होंने मेहनत करी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सब पहुंचाने के काम किए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एग्जिट पोल शायद त्रुटि है, और यहाँ पर हमारी संभावनाएं जो है काफी, मुझको तो अधिकांश नजर आ रही है कि जिस प्रकार से तमाम करप्शन हुआ है और किस प्रकार से जनता समझ रही है कि यहाँ पर अभी इस समय नेतृत्व तो बदलना चाहिए, और बीजेपी एक ऐसा नेतृत्व है जो कि वहां के उस स्टेट के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को मजबूत कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर शायद करेक्शन और रिकैलिब्रेशन करने की आवश्यकता है। जहां तक आपने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, अभी आप ये देख लीजिए कि जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, पोल्स और पोल्स, उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो है 109 से 125, मतलब ये मिल रहा है। आपके उसमें खुद भी पोल देखिए, जो कि राजस्थान में ये कहा जाता था कि भाई परिवर्तन होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार जो है हम लोग पूरी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और वहां पर हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में हमारी स्थिति पिछले 15 या 20 दिन में लगातार इतनी तेजी से बदली है कि पहले लग रहा था कि कांग्रेस शायद आगे निकल रही है रेस में, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से आपस में लड़ाई झगड़े दिग्विजय सिंह के अंदर
और जो है कमलनाथ जी के बीच में कपड़ा फाड़ो, कुर्ता फाड़ो, और तमाम उनकी जो वो थीम्स, वो सब जो है पिछले 15-20 दिन में लगातार इतनी तेज चेंज हुई हैं कि मैं समझता हूँ अंतर बहुत बड़ा हो गया है। तो इसलिए हमारी तीनों स्टेट में स्थिति बहुत अच्छी है। तेलंगाना आपको यहाँ रोकूंगी। ऋतु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से। किस तरीके से महा एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान हमारी तरफ से महा एग्जिट पोल में आ रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, एग्जिट पोल का कुछ आंशिक तौर पर हम मान सकते हैं कि एग्जिट पोल सही होता है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर ये पूर्ण रूप से सही होता है ये नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो जहां कांग्रेस की बढ़त दिख रही है ऋतु जी, वहां पर एग्जिट पोल सही है, जहां बीजेपी की बढ़त दिख रही है वहां एग्जिट पोल मात्र एक अनुमान है। ऐसे तो बात नहीं हो सकती। अगर आंकड़ों की बात करें जिस तरीके से नहीं, मैंने ये बोला जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो रुझान है, जो जनता का रुझान जो दिख रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रही और ग्राउंड पे 1.5 महीने से मैं जो हूँ चुनावी जो राज्यों में मैं हूँ, तो मुझे जो जनता का रुख दिखता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी प्रवक्ता के तौर पर मैं बोल रही हूँ, एक आम जनता के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जनता का रुख इस बार जो है बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस के साथ दिखता है। राहुल गांधी जी का जो जादुई जो एक छवि है उनकी, उसको जनता जो है बहुत पसंद कर रही है और चाहती है कि राहुल जी जैसा सच्चा नेता आपको ऋतु जी यहाँ रोकते हर हैं। राज्य में जो है प्रचंड बहुमत। ऋतु जी अभी मुकेश त्यागी जी कह रहे थे कि सब कुछ पहले की बात नहीं, सिर्फ 15 दिन में उन्होंने स्लॉग ओवर में छक्का मारा है। 15 दिन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मीर जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले वीआईपी सीट का जो एग्जिट पोल है, ठीक है मैं ऋतु आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले वीआईपी सीट, चूंकि आज वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल हम लेकर आए हैं, ये सर्वे लेकर आए, तो एक बार देखते हैं। आइए जल्दी से नजर डालते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए फटाक से। ये देखिए तस्वीर मध्य प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा बुदनी का इलाका है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने है विक्रम मसाल। इनकी जीत संभावित दिख रही है। यानी कि बताना चाहता हूं कि ये राम भक्त इधर शिवराज सिंह चौहान में और हनुमान है, उन्होंने हनुमान का किरदार पर्दे पे निभाया है। विक्रम मसाल जो है जी ठीक है, जल्दी से छिंदवाड़ा पर भी नजर डाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कशन पे वापस लौटेंगे। छिंदवाड़ा में जहां कमलनाथ पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने विवेक बंटी साहू हैं। इनके बीच में क्या मुकाबला है? ऐसा लग रहा है कि अगर यह मुकाबला है तो यहां पर कमलनाथ बाजी मारते दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जीत संभावित बताई जा रही है। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीट लॉक है, वो दोनों चुनाव जीत रहे हैं, संभावित जीत उनकी नजर आ रही है। 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके मुताबिक। अब जल्दी से विधानसभा नरसिंहपुर की तस्वीर देख लेते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय मंत्री यहां पर उतारा गया था, आपको इस बार याद होगा केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी फौज यहां उतारी गई, उनके सामने कांग्रेस के शेखर चौधरी थे, लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री जीतते नजर आ रहे हैं, उनकी जीत संभावित दिख रही है। इसलिए प्रहलाद सिंह पटेल जो कि यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत सकते हैं। अब राघोगढ़ चलिए, विधानसभा राघोगढ़, जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उनकी जीत संभावित यहां पर नजर आ रही है। जबकि हीरेंद्र सिंह बंटी यहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से वो यहां पर लूज करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जयवर्धन सिंह से वो हार जाएंगे। ये विधानसभा राघोगढ़ की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। अब जल्दी से राऊ की तस्वीर देखिए। जीतू पटवारी जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और उनके सामने मधु वर्मा है बीजेपी से, लेकिन जीतू पटवारी की जीत संभावित नजर आ रही है, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये 5 सीटों का आकलन हमने आपके सामने रखा, जहां पर वीआईपी कैंडिडेट्स जो उतारे गए उनकी जीत संभावित नजर आ रही है। शुरुआत हमने शिवराज सिंह चौहान से की और उसके बाद हमने पूर्व सीएम कमलनाथ की सीट का भी जिक्र किया। मीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक, इसमें एक सीट का जिक्र नहीं है, मैं चाहूंगा कुछ तरफ ध्यान दिलाने के लिए, वो है डबरा सीट। वहां से इमरती देवी खड़ी हैं और उनके अपोजिशन में जो खड़े हैं उम्मीदवार कांग्रेस के, वो मौजूदा विधायक हैं सुरेश राजे। तो वो मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। मिहिर जी, ये जो वीआईपी सीटों का महा एग्जिट पोल हमने शुरू किया है, इनके जो रुझान आपको दिख रहे हैं उन्हें देखकर क्या लग रहा है? देखिए, वीआईपी सीटों में एक आध अगर सीट की को छोड़ दे तो अमूमन ऐसा लग रहा है कि सारे लोग निकल जाएंगे। अगर वो भी हारने लगे
तो फिर जिस भी पार्टी के वो उम्मीदवार या कैंडिडेट हैं वो उस पार्टी के लिए मुश्किल है। तो इसलिए वीआईपी कैंडिडेट में मुझे एक आध को, जो मैंने पहले तेलंगाना की बात की, वहीं पर अगर जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं वहां पर किसी के आगे पीछे होने की संभावना हो तो हो सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। वो नहीं, शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट जो चुनाव लड़ रहे जिनकी बात आपने की थी, अभी हम जीतू पटवारी को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनको आपने हनुमान बताया, वो कहानी क्या है मेरे? उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान के जीतने के बारे में तो कोई डाउट करना जो है, पार्टी ने उनको भले ही चुनाव लड़ाने का फैसला जो है उसके आगे पीछे करते बाद अंतिम में उतारा, लेकिन उनके जीत में किसी तरह का मुझे शक नहीं दिखता है, क्योंकि वो इतने सालों से सीएम रहे और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, इंडिविजुअल अपने लिए कहीं पर भी